ब्रज भूमि में कृष्ण का जन्म हुआ और वह शीघ्र ही नंदगांव से गोकुल में आ गए। वहीं राधा, जो वृंदावन में बांसुरी के संगीत और कृष्ण के प्रेम में खोई रहती थी, पहली बार कृष्ण से मिली। राधा एक साधारण गोकुलवासिनी गोपी थी, लेकिन उनका दिल भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक दिव्य प्रेम से भरपूर था। कृष्ण ने राधा को पहली बार देखा और उनका रूप देखकर उनका दिल छू लिया। राधा ने कृष्ण के संगीत में खुद को खो दिया और धीरे धीरे दोनों का प्रेम प्रगाढ़ होता गया। कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम अत्यधिक गहरा था। वे दोनों एक दूसरे में समाहित होते गए। कृष्ण ने राधा को यह एहसास दिलाया कि उनका प्रेम केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का एक रूप है। राधा और कृष्ण का मिलन केवल सांसारिक प्रेम की नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रेम की अभिव्यक्ति था, जो अनंत काल तक बना रहेगा। वृंदावन में कृष्ण और राधा का संगम किसी भी भौतिक बंधन से मुक्त था। उनकी हर मुलाकात, हर नृत्य, हर संवाद एक अविस्मरणीय अनुभव था। कृष्ण की बांसुरी की धुन पर राधा अपनी प्रेम भावनाओं को व्यक्त करती थी। कृष्ण भी राधा के हर इशारे और भावनाओं को समझते हुए उसे प्रेम से सजाते थे। राधा का प्रेम कृष्ण के लिए इतना शुद्ध और समर्पित था कि वह अपने स्वयं के अस्तित्व को भी भूल गई थी। वह कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं चाहती थी। कृष्ण ने राधा के इस निस्वार्थ प्रेम को देखा और उसे अपने हृदय में स्थान दिया। कृष्ण का राधा से मिलन न केवल भक्ति का प्रतीक था, बल्कि यह जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक था। प्रेम में अर्पण, त्याग और निस्वार्थता। राधा और कृष्ण का मिलन केवल प्रेम का उदाहरण नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है, तो उसका हर कर्म और भाव दिव्य हो जाता है। कृष्ण के साथ राधा का मिलन एक गहरा आध्यात्मिक मिलन था, जहां दोनों में भौतिक अस्तित्व की कोई पहचान नहीं थी। उनके मिलन में कोई दूरी नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे में समाहित थे। राधा ने कभी भी कृष्ण से कोई मांग नहीं की। उनका प्रेम स्वतः ही पूर्ण था। कृष्ण ने राधा के इस प्रेम को समझा और उसे अपने दिल में स्थान दिया। कृष्ण और राधा का मिलन एक पल के लिए भी सांसारिक नहीं था, बल्कि यह चिरकालिक और दिव्य था। उनका प्रेम एक अद्वितीय संबंध था, जिसे न कोई शब्द व्यक्त कर सकता था, न कोई विचार समझ सकता था। यह प्रेम केवल अनुभव किया जा सकता था। वृंदावन की गोपियां कृष्ण के साथ उनके रासलीला में सहभागी थीं, लेकिन राधा का स्थान सबसे अलग था। राधा और कृष्ण का रासलीला, जिसमें प्रेम, नृत्य और संगीत की अनहद ध्वनि गूंजती थी, एक अद्भुत अनुभव था। राधा ने कृष्ण के साथ प्रत्येक पल को विशेष बनाया, जिससे उनका मिलन कभी समाप्त नहीं होता। यह कथा दिखाती है कि भक्ति के मार्ग पर जब एक व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, तो उसका मिलन अपने प्रिय भगवान से होता है। कृष्ण और राधा का मिलन इस बात का प्रमाण है कि भगवान अपने भक्तों से कितना गहरा और आत्मीय प्रेम करते हैं। राधा ने भगवान कृष्ण से कोई भौतिक सुख नहीं मांगा, बल्कि उनका प्रेम पूर्ण रूप से आत्मा के मिलन का प्रतीक था। कृष्ण और राधा के मिलन की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। यह केवल एक भावनात्मक या शारीरिक संबंध नहीं है, बल्कि यह आत्मा का मिलन है। राधा का कृष्ण से प्रेम एक गहरी भक्ति की निशानी है, और यह हमें यह समझाता है कि जब हमारा प्रेम निष्कलंक और शुद्ध होता है, तो भगवान स्वयं हमें अपने पास बुलाते हैं।